श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 4। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ बताया गया है कि कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा नहीं पा जा सकता। मतलब इंसान कुछ न कुछ कर्म करेगा। मतलब हम बिना कर्म के रह सकते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ। अब कल निर्जल एकादशी थी, सिर्फ खाना पकाना नहीं था, ऐसा लग रहा था बांधे कुछ काम नहीं है खाना नहीं था तो भी बांधे थे। तो अगर किसी काम से भी हम थोड़े फ्री होते हैं तो लगता है कि फ्री है तो चलो कुछ और करते हैं, क्योंकि हम कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो कर्म से विमुख होकर हम कर्म फल से भी छुटकारा नहीं पा सकते और संन्यास से भी सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने संन्यास लिया, घर बार छोड़ दिया, वन में चला गया, गेरू वस्त्र पहने, शिखा रखी, गले में इतनी सारी मालाएं डाली, बड़ी बड़ी धारी रखी, संन्यास लिया, लेकिन उसका मन संसार में लगा हुआ है, तो सन्यासी है? नहीं। वेशभूषा से वो क्या है? सन्यासी। लेकिन इम्पोर्टेंट वेशभूषा नहीं है। अगर भगवान सन्यास का मतलब हमको समझाना चाहते हैं तो सन्यास क्या है कि मन से वैराग्य। मन से क्या होना चाहिए? वैराग्य। फिर भले वो चीज, भले हम उसका इस्तेमाल करते हो, भले उसका यूज करते हो, लेकिन उसके लिए मन से वैराग्य होना चाहिए। वास्तविक सन्यास से कहेंगे। कभी कभी हम कोई चीज छोड़ देते हैं लेकिन चिंतन में वो चीज रहती है, मतलब हमने उसको छोड़ा नहीं है। जैसे मैंने उस दिन आपको गुरु और शिष्य की एक छोटी सी कथा बताई थी, याद है आपको? जो कहा था कि मैंने तो उसको उतार दिया लेकिन तूने अभी तक नहीं उतारा। मैंने तो उतारा लेकिन तूने अभी तक नहीं उतारा। तो चित्त, मन, बुद्धि, विचार, ये हमारी इंटरनल दुनिया है। चित्त दिखता है? दिखता है? बुद्धि दिखती है? नहीं। हाँ, कोई उल्टे सीधे काम करता है तो पता चल जाता है कि हाँ चले आए दिखती नहीं है। फिर विचार दिखते हैं? नहीं। और चौथा मन दिखता है? नहीं। ये सब क्या है? इंटरनल है, जो दिखते हैं लेकिन काम बहुत करते हैं। काम बहुत करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में क्या कहा जाता है कि एक अंदर की दुनिया बनाओ, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया इन द सेंस आपके मन में, आपके चित्त में, आपके विचारों में कृष्ण होना चाहिए और बाहर वालों को पता भी ना चले। बाहर अपना काम होता है, अंदर की दुनिया में अपना काम होता है। लेकिन ऐसा करना इतना आसान, जैसे कभी कभी हम घर का काम करते हैं और सोचते हैं चलो हम मन में भजन करते रहेंगे, लेकिन वो भजन पता नहीं कब खत्म हो गया, पता नहीं कब कौन सा विचार आ गया, पता नहीं उस विचारों में कहाँ खो गए, हमें भी पता नहीं चलता है। तो सुनो, जब नाव चलती है ना, तो नाव और पानी का एक संबंध है। क्या संबंध है? नाव सही कब चलेगी? जब पानी नाव के बाहर होगा, तब क्या होता है? नाव सही चलेगी। लेकिन अगर पानी नाव में अंदर आ गया तो डूबेगी। क्यों डूबेगी? यही नाव पानी में चलती है, लेकिन पानी नाव में आया तो डूबेगी। चलती किस पे है? पानी पे। लेकिन होना क्या चाहिए? पानी पे नाव, नाव में पानी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात?
अगर नाव में पानी, कभी कभी हम जब वृंदावन जाते हैं तो यमुना में जब हम बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जो नाव वाला है ना, जो पानी होता है वो निकाल के बाहर डालता है, क्योंकि उसको पता है अगर पानी रहा और पानी जमा हुआ तो ये नाव नहीं चलने वाली है। ये कब सही चलेगी? पानी बाहर और नाव पानी के ऊपर। ठीक इसी प्रकार एक संसार की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। अब ये दुनिया कैसे चलेगी? इस संसार वाली दुनिया का जस्ट लाइक पानी अंदर की दुनिया में आना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं जब भी आप भजन भक्ति साधना करो, मूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आज मेरा मूड नहीं है ना, आज मूड खराब है इसलिए आज मैं सेवा नहीं करूंगी, मतलब तुम्हारी बाहर की दुनिया तुम्हारी अंदर की दुनिया को डिस्टर्ब कर रही है। सीधा मूड कैसा भी हो, सेवा डिस्टर्ब क्यों? क्योंकि वो इंटरनली कंसर्न है, वो परमात्मा से संबंध है, वो नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। आज मूड नहीं है इसलिए आज मैं सत्संग नहीं जाऊंगी, तो आपकी बाहर की दुनिया ने क्या किया? अंदर की दुनिया में प्रवेश कर दिया और वो भक्ति रूपी नाव डगमगाएगी। आज मूड ठीक नहीं है, आज मैं माला नहीं करूंगी, हाथ ही नहीं लगाऊंगी, माला को उठाऊंगी नहीं, आज मेरा मूड खराब है। नहीं, बापूजी तो हमें यहाँ तक कहते हैं कि आपके शरीर में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, उसका भी आपके भक्ति पे असर नहीं होना चाहिए। इतनी मजबूत हमारी भक्ति होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए। हालांकि उस पे हमारा वश चलता नहीं है, लेकिन आपका मन इतना मन में दृढ़ संकल्प हो कि ठीक है ना, ये तो शरीर का धर्म है, चलेगा। मेरा धर्म क्या है वो मुझे करना है, और मेरा धर्म क्या है? सेवा, सिमरन, सत्संग। इन तीनों को तो गलती से भी मत भूलना, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये तीनों हमारी प्रॉपर्टी है, सेवा, सिमरन और सत्संग। इसे बाहर की दुनिया बाहर रहने दो, अंदर की दुनिया अंदर। मीरा, उसके लिए बताया गया है कि मीरा कभी घर के कामों में भी रहती तो उसका चित्त हमेशा गिरधर गोपाल में रहता। और गोपियां, एक दिन क्या हुआ, गोपियां कृष्ण से कहने लगी कि कृष्ण तुम बंसी नहीं बजाया करो, ये देखो अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया। कृष्ण ने कहा क्यों? और कृष्ण तो कभी कभी गोपियों से थोड़ा टेढ़ा बात करता था, क्योंकि वो है ही टेढ़ा, इसके लिए वो बात भी कभी कभी टेढ़ी करती। बंसी मेरी है, इसमें तेरे बाप का क्या चलता है जो तुम मुझे रोकती हो कि बंसी नहीं बजाना, मैं बजाऊंगा। बोला अरे कृष्ण तुम बंसी बजाते हो ना तो हमारे घर खाना ही नहीं बनता है। कृष्ण ने कहा कहाँ से पागल खाने से आई है, मेरी बंसी का तेरे खाना बनाने से संबंध क्या है? क्या संबंध है? तू अपना काम कर मुझे, क्योंकि कृष्ण को भी पता है कि जब गोपियां बंसी सुनती है ना तो अपने आप को रोक नहीं पाती। लेकिन कृष्ण तो होशियार है बोलने में, सबसे ज्यादा अगर कन्विंसिंग पावर है ना कृष्ण में है। वो तो भगवत गीता से ही पता चल गया। अर्जुन जो बोल रहा था युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कन्विंस किया मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो सोचो इसके पास कन्विंसिंग पावर कितना है, टॉकिंग पावर क्या है, कन्विंसिंग पावर क्या है। अरे जिससे हम जैसे लोगों को बोलना सिखाया उसका कन्विंसिंग पावर कैसा होगा, कैसा होगा। लेकिन तर्क वितर्क में नंबर 1, और तर्क वितर्क में इतना नंबर 1 कृष्ण कि अच्छा खासा इंसान हार जाता है उसके आगे। और कृष्ण मुझे देखा कैसे हराया। कृष्ण को हराना अच्छा लगता है और हमको हारना अच्छा लगता है। हमको अच्छा लगता है। अरे जिससे प्यार करो उसके आगे जीत क्या, उसके आगे तो हार जाने में मजा है।
इसे तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगनहारे की विनती सुनियो गरीब नवाज, मैं तो पूत कपूत हूँ तुम रखो। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कपूत हूँ, मैं तो ये हूँ, आप सब कुछ हो, आप हो सब कुछ। तब गोपी ने कहा कि आप जब बंसी बजाते हो ना, खाना नहीं बनता है। फिर पति की डांट, ससुर की डांट, सास की डांट, ननद की गालियां खानी पड़ती। कृष्ण ने कहा तेरे नसीब में होगा, मैं क्या करूं, तेरे कर्म ऐसे होंगे, तूने कर्म ही ऐसे किए होंगे। और कृष्ण को तो गोपियों के साथ अधिकार, कृष्ण का तो सब पे अधिकार है, जिसको जो बोले। हम बोल तो नहीं सकते कैसी बातें करते हो, कृष्ण का तो अधिकार है। तब गोपी कह रही नहीं कृष्ण, मैं गंभीरता पूर्वक बात कह रही हूँ, जब भी तुम बंसी बजाते हो तो हमारे घर खाना नहीं बन सकता है। कृष्ण ने कहा क्यों, लेकिन हर बार मेरी बंसी को दोष देती रहती हो, हर बार सौतन है, सारा दिन चिपकी रहती है, हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं, ये वो। अब तुम्हें एक नया प्रॉब्लम सूझा कि तुम्हारी बंसी बजती है तो खाना नहीं बनता। मेरी बंसी ने बिगाड़ा क्या है आखिर? जब देखो बंसी के लिए शिकायत, जब देखो बंसी के लिए शिकायत, है क्या? तब गोपियों ने कहा सुनो, जब आप बंसी बजाते हो ना तो आपके मुख से एक अधर रस निकलता है। वो किसको मिलता है? बंसी को। अधर रस मतलब समझते हैं? अधर मतलब होठ, उसमें से एक रस निकलता है। आवाज तो बंसी से निकलती है, लेकिन एक रस, रस मतलब एक आनंद, वो निकलता है। और बंसी किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। किसकी बनी है? बांस क्या है? लकड़ी, लकड़ी की बनी। तो जिस लकड़ी की बनी है, जिस लकड़ी से वो बनाई गई है, उस लकड़ी को भी आनंद आता है। श्री राधे। और आनंद में वो रस का पान करती है तो गीली हो जाती है, और गीली हो जाती है तो जलती नहीं, क्योंकि पहले जमाने में तो गैस नहीं होती थी, लकड़ी पे जला के भोजन बनाया जाता था। तो वो जब गीली हो जाती है तो वो क्या जलती नहीं है, और जब जलती नहीं है तो भोजन बनता नहीं। तब कृष्ण ने कहा सीधा बोलो ना, तुम्हारा चित्त नहीं लगता है। सीधा क्यों? क्योंकि पका तो खाना नहीं है, लेकिन चित्त में कृष्ण। एक घर में एक गोपी ने अपने ससुर को भोजन दिया। पहले जमाने में तो बहुत इतना घूंघट, और ऐसे नीचे बैठ के खाते थे, फिर पानी का आचमन करेंगे, फिर कौए के लिए निकालेंगे। पहले क्या भोजन करने से पहले कितने नियम होते थे ना। आजकल कोई कौए के लिए निकालते, सब घर में ही मिल जाते हैं। कौए, गाय, गाय सब घर में। किसके लिए निकाले? श्री राम। तो कितनी अच्छी, मुझे याद है मेरे दादा जब खाना खाते थे तो जमीन पे भी थाली नहीं रखते थे, उनकी एक संदुली होती थी, है ना। पहले लोग ऐसे खाते थे, अच्छे से बैठ के। हम तो यहाँ चलते फिरते आधी चपाती खा लिए, वो ऐसे संदली पे खाना रखते थे, फिर ऐसे पानी का पूरा ऐसे आचमन करते थे, फिर कौवे के लिए निकालते थे, फिर हाथ जोड़ते थे, प्रार्थना करते थे। आजकल अगर ऐसे करो तो पिज्जा ही ठंडा हो जाएगा, बर्गर का तो स्वाद ही नहीं है। श्री राम। और एक पिज्जा इतना महंगा, आधा कुत्ते के लिए निकाला, इसके लिए निकाला, बचा क्या? श्री राम। और नजर होती आए तो खाऊं, आए तो खाऊं। श्री राम। तो ससुर को खाना दिया, सास को खाना दिया, इतना बड़ा घूंघट। जैसे ही ससुर ने एक निवाला मुंह में डाला, थू थू, तब अपने पत्नी को अर्थात उसकी सास को बोला कि 1000 बार बोला है कि भोजन तुम बनाया करो, बहू को मत बनाने दो। तो सास ने निवाला डाला,
निवाला डाला तो इतना सारा नमक, इतना नमक। जब सास ने चिल्लाया, ससुर तो फिर भी चुप हो गया। सास ने चिल्लाया, जब देखो तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, जब देखो तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, करती कुछ हो, ये कुछ करती हो। रोज सोचती आज से मैं एकदम ध्यान से खाना बनाऊंगी, कल भी बहुत डांट खाई है, आज ध्यान से खाना बनाऊंगी। जैसे ही बोले ध्यान से खाना बनाऊंगी, ध्यान में कृष्ण आ जाता है। सोचती थी आज मैं कोई गलती नहीं करूंगी, रोज गालियां खा खा के पक गई हूँ, किसी दिन घर से निकाल देंगी। जैसे ही सोचती आज मैं कृष्ण को भूल जाऊंगी, और मैं कैसे बनाऊंगी, ध्यान से खाना बनाऊंगी। जैसे ही ध्यान बोलती, ध्यान में कृष्ण आ जाता है। त्रिभंग ललित, श्याम सुंदर, मुख पे बंसी, होठों पे मुस्कान, उस छवि को देखती, कभी शक्कर डाल देती, कभी नमक डाल देती, ध्यान ही नहीं। अब नहीं किसी को बोलती ध्यान कर तेरा काम कैसे कर रहा। अब सोचती ये है क्या मुसीबत, रोज सोचती हूँ आज ध्यान से पकाऊंगी, रोज घर में कटकट, रोज घर में कलिश, और कारण तो मैं। कभी बाजी में शक्कर डाल दे, कभी दूध में नमक डाल दे, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। एक दिन कृष्ण के पास गई, कृष्ण मुझ पे दया करो, मेरे घर में बहुत झगड़े होते हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा क्यों तेरे घर में झगड़े होते हैं, इसको भी सेम फार्मूला अपने, तेरे कर्म तेरा प्रारब्ध। गोपी ने कहा देख कृष्ण, ना मेरा कर्म है ना मेरा प्रारब्ध है, तू है। कृष्ण ने, मैंने क्या किया, मैं तो तेरे घर आता भी नहीं, मेरा तेरे से राम राम का रिश्ता भी नहीं है, मैं तुझे देखूं ना, तेरे जैसा को मैं देखूंगी ना। तब गोपी कहती कृष्ण, जब मैं से प्रार्थना करूं ना कि कृष्ण ध्यान में मत आना, तो मत आया कर मेरे बाप, मत आया कर। मैं जैसे ही तुझे बोलती हूँ ध्यान में मत आना, और उसी वक्त आ जाता है। कृष्ण ने कहा सोच ले, सोच ले, तू बोलेगी तो मैं नहीं आऊंगा, सोच ले। उस वक्त तो बेचारी इतनी परेशान थी, खालियां खा खा के, सोच लिया नहीं आना। कहा ठीक है। भोजन तो सही से पकता था, नमक की जगह नमक, शक्कर की शक्कर, घी की जगह घी, सब सही पकता था, लेकिन सारे दिन कृष्ण का चिंतन ही चला गया। श्री राम, जब भी कृष्ण को याद करे, याद ही नहीं कर पाए। कृष्ण की छवि आंखों में बसी हुई थी, आंख बंद करे तो कृष्ण न दिखे। अब तो आंखों से दर दर, मन विचलित, क्यों, क्योंकि सारा दिन आदत थी कृष्ण कृष्ण, कृष्ण की छवि, कृष्ण की बातें, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम, कुछ भी सब चला गया उसके चित्त से। तब याद आया कृष्ण ने क्या कहा था, सोच लो। गोपी रोती रोती कृष्ण के पास गई, कृष्ण आती है ना, अगर तुम आओ तो वो मुसीबत, तुम ना आओ तो डबल मुसीबत। मुसीबत नहीं, डबल मुसीबत। क्यों, क्योंकि कृष्ण तेरे बिना चैन नहीं आता है। आंखें बंद करती थी और तुझे देखती थी और जी लेती थी, तो अब क्या करना है मुझे, तू तो किसी हाल में खुश नहीं है, क्या करना है। बोला मैंने तुझे कहा था कि जब मैं पकाऊं तब तुम ध्यान में मत आना, मैंने तुम्हें ऐसे थोड़ी कहा था कि तुम। कृष्ण ने कहा तेरे बाप का नौकर हूँ, जैसे तुम बोलेगी मैं वैसे करूंगा, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। गोपी की आंख से दर दर आंसू बहने लगे। कृष्ण ने देखा इसका विरह, इसका प्रेम, इसकी भक्ति, ये थी गोपियों की हालत, न घर की न घाट की। रहना तो उनको कहाँ था, घर में, लेकिन प्यार कृष्ण से, चित्त में चिंतन। बस हमको भी यही करना है, रहना घर में, परिवार में, परिवार वालों के साथ, लेकिन कोशिश करना। अब मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं लगता हम उस अवस्था पे पहुंच जाएंगे जो नमक की जगह शक्कर डाल देंगे और शक्कर की जगह नमक डाल देंगे, ऐसा तो
मैंने एक बार ऐसा किया, मेरा नया नया चश्मा था, तो थोड़ा टाइम लगता है ना सेट होने में, तो दूध में शक्कर की बजाय अजीनोमोटो डाल दिया। पता है ना अजीनोमोटो, जो मुझे पड़ी थी, और मुझे बोला आज के बाद चश्मा नहीं पहनना, उतार के पहनते हैं। क्योंकि अजीनोमोटो भी कैसा लगता है, शक्कर जैसा ही लगता है। तो मैंने 1.5 चम्मच पूरा डाल दिया अजीनोमोटो। सोचो दूध का स्वाद क्या होगा। वो भी दूध गाढ़ा कर करके इतनी देर मस्त उसको गाढ़ा किया, शक्कर की जगह डाल दिया अजीनोमोटो। और मैं कोई कृष्ण के चिंतन में नहीं थी, काश ऐसा हो, मेरा तो चश्मा था नया नया, तो गलती से दिखा नहीं से। उस दिन के बाद वो अजीनोमोटो का डब्बा वहां से गायब कर दिया गया मेरे घर से। शेर। तो कितनी अच्छी दुनिया हमारे चित्त में कृष्ण हो, क्योंकि याद रखो चिंतन का विषय संसार नहीं होना चाहिए, चिंतन का विषय कृष्ण होना चाहिए, चिंता का विषय भी कृष्ण होना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा नाम से सन्यासी है, लेकिन उसका विचार अगर संसार में है तो वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। और दूसरा, कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फलों से छुटकारा नहीं पा सकता है। और इस तरह भगवत गीता के एक एक श्लोक से, कोई ना कोई घटना से हम उस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि जब भी आप ये गीता पढ़ोगे और ये श्लोक पढ़ोगे, आपको तुरंत ये गोपी वाली स्टोरी याद आ जाएगी। राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।